Jungle. अमेरिका और भारत के बीच हुई ड्रोन डील ने कई देशों की नींद उड़ा रखे हैं। चीन पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। MQ-9B डील दिल पर मुहर लगते ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी और ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर भारत को कब तक ये ड्रोन मिल जाएंगे। वायुसेना, नौसेना और थल सेना किसे कितने ड्रोन्स मिलेंगे? इन सब का जवाब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच लगभग 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 300 करोड़ कीमत की 31 MQ-9B ड्रोन की डील हुई है। हालांकि इस डील पर मुहर लगने से पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि अमेरिका ने इस ड्रोन डील पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि भारत खालिस्तानी आतंकी गुरु पनवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों को लेकर जांच पूरी नहीं कर लेता। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी और बाद में नहीं दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के पास अभी इस डील की समीक्षा करने के लिए 30 दिन का समय है। समीक्षा पूरी हो जाने के बाद भारत और अमेरिका प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र के साथ बिक्री की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। वहीं अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से जब पूछा गया कि यूएस कांग्रेस की ओर से जारी सर्टिफिकेट के बारे में देखा गया, ये सर्टिफिकेट भारत और अमेरिका के बीच संभावित ड्रोन डील को लेकर है। क्या आप ये बता सकते हैं कि इस डील की समय सीमा क्या है या अगले चरणों की रूपरेखा क्या है? ये सौदा कितना महत्वपूर्ण होगा? इसका जवाब देते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा, मैं इस डील को लेकर कोई समय सीमा नहीं बता सकता। कांग्रेस को सूचित करना डील का शुरुआती कदम है। डिलीवरी का सटीक समय क्या होगा, इसको लेकर हम अगले कुछ महीने में भारत सरकार से बात करेंगे। मैं इस डील के बारे में ही इतना ही कहूँगा कि 31 MQ-9B ड्रोन भारत को एक उन्नत समुद्री सुरक्षा और समुद्री डोमेन जागरूकता प्रदान करेगा। यह हथियार भारत को वर्तमान में मौजूद AIM-9 एयरक्राफ्ट की तुलना में पूर्ण स्वामित्व और एयरक्राफ्ट की संख्या में 16 गुना की वृद्धि करेगा। वहीं जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस स्टेट विजिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और PM मोदी की तरफ से संयुक्त बयान जारी कर ड्रोन डील के बारे में बताया गया था। बयान में कहा गया था कि ड्रोन भारत में असेंबल किए जाएंगे और इन्हें बनाने वाली जनरल एटॉमिक भारत में एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन केंद्र स्थापित करेगी। हालांकि इस बयान में ड्रोन की संख्या और मूल्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। PM मोदी के दौरे से एक हफ्ते पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद समिति ने 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की थी। तब रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि भारतीय सेनाओं को इन ड्रोन्स की ज़रूरत है, इसलिए इन्हें खरीदा जा रहा है। 31 में से 15 ड्रोन सी गार्डियन थे, यानी ये नौसेना को मिलेंगे, जबकि बाकी 16 ड्रोन सेना और वायुसेना को दिए जाएंगे। हालांकि इस पर अपडेट अभी बाकी है। देखना ये है कि दोनों देश कितनी जल्दी इस डील को क्लोज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, मालदीव के लिए दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ देश के अंदर राजनीतिक दलों के बीच आपसी बवाल देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ मौजूदा सरकार का भारत से चल रहे विवाद का असर अब पूरे देश को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट दस्तावेज के मुताबिक भारत ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए मालदीव को सहायता में 22% की कटौती का प्रस्ताव दिया। देखा जाए तो यह मालदीव के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भारत ने मालदीव की सहायता ही की। मगर आज चीन समर्थित मुइज्जू सरकार की ही देन है जो भारत से मालदीव के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। वैसे बता दें, मालदीव को डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो सरकार द्वारा विदेशी देशों को दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी सहायता है। 2023-24 में मालदीव को 797.90 करोड़ की सहायता दी गई।
जो 2022 और 23 में दिए गए 133.16 करोड़ से 300% से अधिक की वृद्धि थी। दरअसल सरकार ने बजट 2023 में मालदीव के लिए शुरुआत में 400 करोड़ आवंटित किए थे। 739 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से भारत मालदीव के लिए लीडिंग और असिस्टेंट पार्टनर रहा है। इस राष्ट्र को भारत की सहायता ने रक्षा, शिक्षा, देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मालदीव को 2018 में विदेशी सहायता के लिए कुल आवंटन का 2.1% प्राप्त हुआ। 2019 में यह बढ़कर 6.8% हो गया। वहीं 2023 में कुल आवंटन का 6.6% द्वीप राष्ट्र को मिला। हालांकि अब भारत ने अपने हाथ मालदीव से पीछे खींचना शुरू कर दिया है। भारत के लोगों में भी मालदीव के लिए गुस्सा देखा गया। जिस तरह से मालदीव की मोइज़ू सरकार ने भारत के साथ व्यवहार किया, अब उसका खामियाजा पूरे मालदीव को भुगतना पड़ रहा है। भारत से हर साल जो लोग वहां घूमने जाते थे, उसमें तो भारी कटौती देखी ही गई। साथ ही साथ जो सहायता भारत प्रदान करता था, अब वह भी कम कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में लक्षद्वीप का जिक्र हुआ। सीतारमण ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को अपने पर्यटक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार से पूरा ध्यान मिलेगा। हालांकि यह सिर्फ मालदीव ही नहीं है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी देशों की सहायता के अपने कुल आवंटन में 10% की कटौती की। भारत ने 2024-25 के लिए विदेशी देशों की सहायता के लिए 563.56 करोड़ अलग रखे हैं, जबकि 2023-24 के बजट में 506.78 करोड़ रखे गए थे। अंतरिम बजट के अनुसार भूटान और नेपाल सरकारी अनुदान के शीर्ष 2 प्राप्तकर्ता होंगे, जहां भूटान को डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए 2008.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। इन दोनों देशों ने भी पिछली वित्तीय वर्ष से अपने आवंटन में कटौती देखी है। अन्य देश जिनके आवंटन 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कम किया गया है, उनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और लैटिन अमेरिकी राष्ट्र शामिल है। दूसरी ओर श्रीलंका, अफ्रीकी देश, मॉरिशस और सीजल्स के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई। खैर, सबसे बड़ा झटका तो मालदीव को ही लगा, जिस तरह से भारत ने अपना हाथ खींचा है। आने वाले दिन मालदीव के लिए आसान नहीं होने वाले। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।